जागरूकता कार्यक्रम अभिभावकों और आम जनता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों और व्यवसायियों के दबाव समूहों द्वारा प्रशासन में भी जागरूकता लाने के प्रयास होने चाहिए। मंदबुद्धि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानून व पुनर्वास सेवा हेतु वे योजना व नीति निर्माण करने वालों पर दबाव डाल सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद ने 1995 में एक बिल पास किया था। मंदबुद्धि, सेरेब्रल पल्सी व ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अन्य बिल है, जिसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो संसद द्वारा 1999 में पास किया गया है। यह आशा की जाती है कि इन अधिनियमों को लागू होने से मंदबुद्धि व्यक्तियों के पुनर्वास में जनता और समुदाय का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें मंदबुद्धि, सेरेब्रल पल्सी व ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए किया गया है। तो ये समाज में जागरूकता कार्यक्रम और उनकी भूमिका क्या हो सकती है, आगे आप लोगों को मिलेगा। उनके कानूनी अधिकार क्या हैं और नया कंसेप्ट आगे आएगा। यहां पर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ाई होता है उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कराते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुउपयोगी है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मंदबुद्धि के पुनर्वास के लिए किसे समर्थन प्रदान करता है? शिक्षा, व्यक्तिगत सहायता, स्वस्थ आहार या सभी उपरोक्त? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। मंदबुद्धि के बच्चों के पुनर्वास के लिए किसे जरूरी माना जाता है? पारिवारिक सहायता, व्यक्तिगत आत्मविश्वास, शिक्षा और प्रशिक्षण या सभी उपरोक्त? इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण को सबसे जरूरी माना जाता है। मंदबुद्धि के बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन से कार्य कारक हैं? सहायता समूह, संगठन और योजना, चिकित्सा और दवा या सभी उपरोक्त? यहाँ पे सहायता समूह या संगठन है, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, चिकित्सा और दवा, सभी उनके लिए आवश्यक है। मंदबुद्धि के पुनर्वास में क्या सामान्य बाधाएं हो सकती हैं? विभिन्न विशेषज्ञों के अभाव, सामाजिक अलगाव, आर्थिक समस्या या सभी उपरोक्त? इसका सही उत्तर होगा सभी उपरोक्त। मंदबुद्धि के व्यक्ति को कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है? विशेषज्ञ सलाह, संदेह की स्थिति को समझना, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम या सभी उपरोक्त? तो इसका उत्तर होगा सभी उपरोक्त। विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, जो संदेहास्पद स्थिति है उसको समझ सकते हैं, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि के पुनर्वास की उपयोगिता क्या हो सकती है? स्वाभाविक विकास का समर्थन, सामाजिक अलगाव को कम करना, आत्म प्रगति का सहारा और सभी उपरोक्त? तो यहाँ पे
उसका उत्तर होगा डी, सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि के बच्चों के पुनर्वास की संभावना किसे हो सकती है? बुद्धिमत्ता में सुधार, नई कौशल विकसित करना, स्वतंत्रता की अर्जित करना, या सभी उपरोक्त। तो इसका है बुद्धिमत्ता में सुधार। मंद बुद्धि के बच्चों के पुनर्वास में कौन सी आंशिक विकल्प कार्यक्रम हो सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है संबंधों की विशेष समझ, स्वास्थ्य और दवा का प्रबंधन, व्यक्तिगत बनाना और समाज में आदर्श स्थिति प्राप्त करना, या सभी उपरोक्त। तो इसका उत्तर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि के पुनर्वास के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? प्रतिभागियों के समर्थन का विकास, दैनिक गतिविधियों में सहायता, प्रोत्साहन और संदेश का प्रदान, या सभी उपरोक्त। इसका होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि के बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या अध्ययन में महत्वपूर्ण हो सकता है? समूह सहयोग, उपयुक्त शिक्षा योजना, प्रेरणा और संदेश, या सभी उपरोक्त। इसका भी आंसर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रभावकारी जागरूकता कार्यक्रम क्या हो सकते हैं? शिक्षा और प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा, या सभी उपरोक्त। इसका भी आंसर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि के लिए कौन से कार्यक्रम प्रेरित कर सकते हैं? बुद्धिमत्ता संबंधित संगठनों की सहायता, सामाजिक संगठनों के साथ भागीदारी, चिकित्सा और रोग निवारण। तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। बुद्धिमत्ता संबंधित संगठनों की सहायता हम ले सकते हैं, चिकित्सकीय और रोग निवारण के उपाय कर सकते हैं, सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी आवश्यक है। मंद बुद्धि के बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में क्या प्राथमिकता देने चाहिए? इसके ऑप्शन है आपके पास सामाजिक स्थिति का समाधान, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और पोषण, या सभी उपरोक्त। यहाँ पे आंसर होगा उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण। मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयुक्त कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? जागरूकता अभियान, स्वयं सहायता समूह, परिवार सहायता योजनाएं, या सभी उपरोक्त। इसका भी आंसर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें शिक्षित बनाने के लिए, समाज को संवेदनशील बनाने के लिए, या सभी उपरोक्त। यहाँ पर भी इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधार सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा कैंप, या सभी उपरोक्त। इसका भी आंसर होगा सभी उपरोक्त। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उन्हें समाज में स्वीकृति और समानता का एहसास करा सकते हैं? सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक अनुसंधान योजना, समाज सेवा परियोजना, या सभी उपरोक्त। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उन्हें आर्थिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं? रोजगार संवर्धन, आर्थिक सहायता कार्यक्रम, उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण, या सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। रोजगार संवर्धन योजना, आर्थिक सहायता कार्यक्रम, या उद्यम के लिए प्रशिक्षण जो हम कर सकते हैं वो इन बच्चों के लिए काफी कारगर होंगे। मंद बुद्धि बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? उनके सिद्धांतों की समझ, शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक स्वीकृति का सहारा, या सभी उपरोक्त। यहाँ पे इसका आंसर होगा शिक्षा और प्रशिक्षण। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उन्हें स्वतंत्रता और स्वाभिमान का
एहसास करा सकते हैं। करियर प्रोत्साहन योजना, करियर प्रोत्साहन कार्यक्रम, स्वावलंबन का शिक्षण, स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष, या सभी उपरोक्त। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा सभी उपरोक्त। तो आज के शिक्षण में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने थे। आप हमारे YouTube चैनल को पूरा देखिए, इन वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, जो हमारे अगले वीडियो के लिए काफी प्रभावी हो गए। तो आपका सहयोग और आपके सकारात्मकता की अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। दो गो वीडियो हो गया, दो गो हो गया, तो बीच में सादा हो गया। अच्छा, बंद कर दे बने। हाँ, सारा उसको क्लिक करे उसी को टच किया करे, उससे आ जाएगा माउस मस्त मन वो नहीं होगा। आपको मिल जाएगा, बनेगा। हाँ चार्ज है, हाँ चार्ज है।